इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से सीएम फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है। मुंबई बांद्रा इलाके में सोफिटल होटल में ये मुलाकात हुई है। बैठक के बाद सीएम फडणवीस आदित्य ठाकरे होटल से निकले हैं। तस्वीरें आपको हम उसी वक्त की दिखा रहे हैं। 17 जुलाई को भी विधान परिषद के सभापति के कक्ष में फडणवीस, उद्धव और आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई थी। इस खबर पर बात करने के लिए जयप्रकाश सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, कुछ दिन पहले फडणवीस कहते हैं कि अगर शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो हमारे साथ आना चाहता है चुनावों से पहले तो आ जाए। उसके अगले दिन ही हम देखते हैं वो पूरा गुट जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और दूसरे नेता शामिल हैं वो मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। और अब ये खबर आ रही है सामने कि महाराष्ट्र की सियासत में जो अभी तक के हालात है उसमें सबसे बड़ी और अहम खबर है कि सीएम फडणवीस और आदित्य ठाकरे मिल रहे हैं। तस्वीरें आ चुकी हैं। क्या मतलब है इन मुलाकातों का, क्या दलील दी जा रही है? देखिए प्रीति, पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये मुंबई के सोफिटेल 5 स्टार होटल के अंदर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे ये एक ही फ्रेम में एक बार नजर आए। उसके बाद आमना सामना इनका होता है और उसके बाद ये दूसरे जो इनकी दोनों की जो मीटिंग्स है उसमें चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी बात बताऊं कि ये एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई वजह है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में राजनीतिक पंडित आप तलाशना शुरू कर दिए हैं, इसका जवाब ढूंढना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि विधान परिषद में जब सत्र चल रहा था सदन का तो उस वक्त उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की 2 बार मुलाकात होती है, सदन के अंदर जाते हुए और बाहर निकलते हुए। और सदन के अंदर एक ऑफर देते हैं मुख्यमंत्री की अगर उद्धव ठाकरे चाहें तो वो इस तरफ आ सकते हैं सरकार की तरफ, उसके लिए सोचा जाएगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बार बार मुलाकातें होना और उद्धव ठाकरे गुट में और फडणवीस में मुलाकातों के बाद जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो क्या राजनीति में कुछ बदलाव होगा, क्या राजनीति 2022 की तरह कुछ टर्न लेगी, ये बहुत अहम सवाल है स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव के पहले। जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक है नहीं है, इस पर बहुत क्लियर मैसेज लग रहा है ऐसा। हालांकि कुछ भी राजनीति में कहा नहीं जा सकता, लेकिन इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार अगर हो रहा है तो इत्तेफाक नहीं, ये सोची समझी रणनीति है। शुक्रिया जयप्रकाश इस जानकारी के लिए आपका। और सूत्रों के मुताबिक मुलाकात से पहले निर्धारित ये नहीं थी मुलाकात और दोनों अपने अपने कार्यक्रम के मुताबिक होटल पहुंचे थे। ये बड़ी खबर आ रही है। और इधर इंडिया गठबंधन को लेकर भी एक बड़ी बैठक को लेकर जानकारी आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से जवाब मांगने पर सहमति बन गई है। ट्रंप के बयान पर पीएम से जवाब की मांग पर सहमति बनी है। बैठक में आपके गैर मौजूदगी पर कोई बात नहीं हुई है। मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा हमें एकजुट रहना है, बिखराव का फायदा सत्ता पक्ष उठा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस खबर पर जुड़ रहे हैं। कुमार, देखिए ये बात तो सही है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई सवाल जवाब होंगे विपक्ष की तरफ से, जिसकी तैयारी हमने कल भी देखा कि जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें सरकार ने कहा कि भाई सेना के जो संबंधित अधिकारी थे उनको बुलाया गया और तैयारी की गई कि ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित जो भी सवाल जवाब होंगे वो हम तैयार हैं विपक्ष के देने के लिए। लेकिन बैठक में आपकी गैर मौजूदगी और ऐसे में इन तमाम बातों का बाहर आना, क्या आपको लगता है कि एक मजबूत विपक्ष का रोल मॉनसून सत्र में निभा पाएंगे ये नेता? ये देखिए, अहम बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सोनिया गांधी के नेतृत्व की बात की गई और जिन 3-4 मुद्दों पर सहमति बन गई वो ये है कि पहलगाम के आतंकी कहाँ गए, ऑपरेशन सिंदूर अचानक क्यों रोका गया और ट्रंप के बयान को लेकर प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों हैं और एसआईआर का मुद्दा जो बिहार के बाद बंगाल में आना है, इस पर सहमति बन गई। लेकिन 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार को घेर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की बैठक में और दूसरी तरफ होटल में महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर रहे हैं। और दूसरी बात अहम ये है कि केरल में जिस तरीके से राहुल ने लेफ्ट और आरएसएस को मिलाकर एक पाले में रखकर हमला बोला, जिस पर आज डी राजा जो लेफ्ट नेता उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये नहीं होना चाहिए, इससे हमारे रिश्ते राष्ट्रीय स्तर पर नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ। और आम आदमी पार्टी की जहां तक बात, कुमार मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन एक फ्रेम में उद्धव और संजय राउत दिख तो रहे हैं लेकिन एक भी इंटरैक्शन उनकी तरफ से नहीं किया गया। ये भी अहम है
कि एक तरफ तो विपक्ष घेरने की तैयारी कर रहा है जिसमें वो मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ मुलाकातों की खबरें आदित्य ठाकरे और फडणवीस की और उद्धव ठाकरे की भी सामने आई हैं, तस्वीरें भी।